हाय एवरीवन, वेलकम डिवाइन वर्ड। आई एम अनीता। नाम जाप से ना मेरे लाइफ में कुछ इस तरह चमत्कार हुआ, जो विश पूरी होने की मुझे दूर दूर तक कुछ भी नामो निशान नहीं दिख रहे थे। विश रिलेटेड सारी थिंग्स थी, बट पूरी होने के कुछ भी नामो निशान नहीं दिख रहे थे। अब मैं क्या करूँ ये सोचकर परेशान रहती थी। बट जैसे ही कुछ दिनों से, सालों से मैं प्रेमानंद महाराज को ना बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ। उनके सत्संग हो, भजन हो, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा है ना कि आप बस नाम जाप करना क्या स्टार्ट कर देती हो, तब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। बस आपको विश्वास करना है। तो अब मैंने ना ऐसा कुछ सुना, और जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही मैं अपने आराध्य को मानते हुए बस बहुत ज़्यादा नाम जाप करने लगी। क्योंकि विश मैनिफेस्ट होने के लिए हमें ना उससे मेंटली और इमोशनली डिटैच होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे ही हम उससे मेंटली इमोशनली डिटैच होते हैं, तो वो विश ना बहुत सरप्राइज वे से हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है और इजीली मैनिफेस्ट होती है। बट मेरा क्या होता था, कुछ भी स्मॉल रिलेटेड थिंग्स दिखती थी ना, तब थोड़ा बहुत तो कनेक्ट हो जाती थी, अटैच हो जाती थी। बट जैसे ही महाराज ने कहा है कि आपको नाम जाप करना है, शुरू शुरू में मैं तो 5 या 10 मिनट्स ही करती थी नाम जाप, एक टाइम सेट करके करती थी। बट जैसे ही उन्होंने कहा है कि आप सारे दिन धीरे धीरे नाम जाप करो, तो सेम वे में वैसे ही करने लगी, धीरे धीरे नाम जाप करने लगी। हर कर्म के बिफोर, हर कार्य में नाम जाप करने लगी, जिससे धीरे धीरे ना मेंटली तो मैं डिटैच हुई, साथ में इमोशनली भी डिटैच हुई, और मन ना बहुत ज़्यादा शांत रहने लगा। जिसके लिए मुझे मेडिटेशन के साथ नाम जपने में इतना बेनिफिट मिला कि उससे मन इजी वे से शांत रहने लगा। जो चीज़ें अब मुझे डिस्टर्ब करती थी, वो चीज़ें अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। यानी आउटकम के परिणाम से मैं पूरी तरह डिटैच हो गई थी। अब आउटकम में विश रिलेटेड कुछ भी होता था, तब उससे परेशान नहीं होती थी। बस ईश्वर का बहुत ज़्यादा कृतज्ञ और बहुत ज़्यादा थैंक यू करती थी, और बहुत ज़्यादा नाम जाप करती थी। जिससे शुरू-शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है। बट शुरू-शुरू में जैसे ही बस मन शांत होता था, बट जैसे ही नाम जाप की साधना बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा नाम जाप में मेरा मन लगने लगा ना, तब मेरे लाइफ में कुछ डिफरेंट वे से मिरेकल्स होने शुरू हो गए। सब अच्छी चीज़ें मेरे साथ होने लगी। जैसे ही उस विश के लिए रिलेटेड कुछ दिखता था, तब डिस्टर्ब होती थी, अब नहीं। वो सारी चीज़ें होने के बाद ना ही डेस्परेट होती थी, ना ही डिस्टर्ब होती थी, और ना ही इमोशनली कनेक्ट होती थी। बस पूरी तरह बहुत ज़्यादा शांत रहती थी। उससे ना वो विश इतनी फास्ट वे से मैनिफेस्ट हुई, बट उसके साथ मैंने कभी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सारी चीज़ें भी मिलेगी। तो वो सेम चीज़ें इतनी फास्ट वे से मिली कि आई एम रियली रियली सरप्राइज कि मुझे आपको ये बात अपने एक्सपीरियंस से कहते हुए बता रही हूँ कि सच में आप बस भगवान का, जिस भी आराध्य को मानते हो, उनका नाम जाप करते हो ना, तो आप अभी कितने भी मुश्किल में हो, कितने भी आप डिफ़िकल्टीज़ में हो, तो फिर देखो आपके लाइफ में ना वो चीज़ें होना शुरू होती है। आपकी मेंटालिटी एक नेक्स्ट लेवल पर चेंज होती है। जब ना सब कुछ रुका हुआ होता है, जब आपको लगता है कि कोई समझे, क्या मार्ग खोजूँ, तब ना आप बस नश्वर का नाम चिंतन क्या करते, तब देखो आपको कोई सुनने वाला मिलता है, आपको रास्ता दिखाने वाला मिलता है, और वो स्वयं ईश्वर भगवान होते हैं। तब ना ये परिस्थिति में, ये सिचुएशन में ना आपको अभी से जैसे भी हो, बस धीरे-धीरे नाम जाप करने की प्रैक्टिस शुरू करो, और आप देखोगे धीरे-धीरे ही सही, एकदम से चेंज नहीं होगा, बट धीरे-धीरे सही, महीने, 2 महीने ऐसे कुछ जैसे-जैसे जाएँगे ना, तब आपका विश्वास धीरे-धीरे ना बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। उसके साथ आप ना पूरी तरह बहुत रिलैक्स माइंडसेट में रहोगे। जैसे मानो आपने कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं किया, बट वो चीज़ें आपके लाइफ में होना शुरू होंगी। उसके साथ ना बहुत सारी
ब्लेसिंग जिसकी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की, वो सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में होना शुरू होंगी और ये इतनी अच्छी वे से और भरपूर मात्रा में आएँगी कि आप अभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। थैंक यू, थैंक